सीधे तौर पर बात करें तो दुनिया में हर कोई शांत रहना चाहता है, और यदि बाहर इस दुनिया में आपको तहलका मचाना है ना, कुछ करके दिखाना है ना, तो अंदर यानी कि अपने मन से शांत रहना होगा, तभी आप बाहर कुछ कर सकते हैं। सीधे तौर पर बात करें तो देखिए, ये दुनिया इधर उधर आपको भागती हुई नजर तो आ रही है, लेकिन सब एक ही जगह पहुंचना चाहते हैं। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। आप उससे पूछ लीजिए कि आपको क्या चाहिए, तो वो चाहता है एक अच्छा सा घर हो, उस घर में हमारा सुखी परिवार हो, हम शांति से रहें। शांति, दैट मीन्स पीस ऑफ माइंड। सबको पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और यह हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन माइंड। और आज इस चैनल पे हम पीस ऑफ माइंड को अचीव यानी कि मन की शांत करना कैसे सीखे, शांत कैसे करें, इस साइकोलॉजिकल टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये हमारे दिन प्रतिदिन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुल मिला जुला करके हमारे जीवन का असली उद्देश्य होता है शांत रहना। देखिए, इस वीडियो में हम दो टेक्निक्स पे बात करेंगे। सबसे पहला टेक्निक टेम्पोरली होगा, यानी आप अपने काज को कर रहे हैं उसमें आप शांति को पाएंगे। लेकिन दूसरा तरीका जिसको हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, वो अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड की तरफ आपको लेके जाएगा। कुछ लोग भगवान को मानते होंगे और कुछ लोग भगवान को नहीं मानते होंगे, लेकिन भगवान को मानो या ना मानो, हर इंसान कम से कम एक चीज़ ज़रूर मानता है कि कोई तो है जो इस दुनिया को इतने समझदार तरीका से चला रहा है, और यानी कि नेचर इज इंटेलिजेंस। तो कहीं ना कहीं नेचर इंटेलिजेंट है। तो एक काम को करते हैं, क्यों ना हम नेचर से एक बार रिक्वेस्ट करें कि नेचर हमारे काम में पूरी तरह से हमारा सहयोग करे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, वॉट एवर यू वांट टू डू, पढ़ाई लिखाई या कुछ भी, उसको करने से पहले आप 2 मिनट तक शांत रहें। यानी कि आपको एक काम करना है कि आपको कोई काम नहीं करना है। 2 मिनट तक आपको शांत रहना है। इससे क्या होगा मैं बताता हूँ, साइंटिफिक इसका क्या रीज़न है। देखिए, जैसे फ़ोन को आप रीस्टार्ट करते हैं ना, तो फ़ोन के सारे जो बैकग्राउंड में डाटा रन कर रहे होते हैं वो हट जाते हैं, और इस तरह से आपका मोबाइल क्लीन चलने लगता है। उसी प्रकार आपके दिमाग कई जगह पर अलग अलग जगहों पर रहता है, लेकिन जैसे ही आप शांत होकर अपने शांति को सुनने लगते हैं, यानी कि शांत होने के बाद जो सांस की आवाज़ें हैं, उस सांस को आप ध्यान से सुनने लगते हैं, तो इस परिस्थिति में चारों तरफ से जो फालतू चीज़ें आपके मन में चल रही थी ऑटोमेटिकली, सबकॉन्शियसली, वो चीज़ें आपके माइंड से हट जाएंगी और आप पूरी तरह से फ्रेश हो जाएंगे, रीस्टार्ट हो जाएंगे, और पूरी तरह से आपका माइंड और एक्टिव हो जाएगा अपने काम को करने के लिए। मोबाइल में इंटरनेट या कुछ भी चलाते हैं, काम करने में थोड़ा समय लेता है, लोडिंग होता है ना, या सर्चिंग लोडिंग जो भी हो। उसी प्रकार हमारा दिमाग भी एक मशीन है और इसको भी काम करने में समय लगता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप अपने एग्जामिनेशन या किसी जगह पर लेट पहुंचे ऑफिस में, तो कुछ देर तक आप काम को अच्छे से नहीं कर पाते हो। आप पूरी तरह से अचंभित रहते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अगर कुछ देर पहले से जाओ, 5 मिनट पहले से, तो आप बैठ जाओगे, आपका मन शांत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि काउंट डाउन करें, यानी कि गिनती को उल्टा गिने, ताकि आपका जो माइंड है वो फ्रेश भी हो जाए और आप बोरिंग भी ना हो। आपको 19, 18, 17 कुछ भी काउंट डाउन शुरू कर दो, ताकि कुछ देर के लिए आपका माइंड जो है वो फालतू की चीज़ों से हट जाए और ये मेन काम पर आ जाए। इस प्रकार से यदि आप करना शुरू कर देते हैं, अपने काम को करने से पहले अपने सांसों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, या फिर अपने काम को करने से पहले भगवान या नेचर को धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं, इस परिस्थिति में आप अपने काम काज के दौरान भी एक बहुत ही शांति का अनुभव प्राप्त करेंगे। चाहे जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका मन शांत रहेगा, आपका मन फ्रेश रहेगा और आप काम को कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने कहा था कि वीडियो के अंत में हम एक और तरीका को बात करेंगे, जो कि होगा अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड। तो देखिए, अगर पीस ऑफ माइंड हुआ तो आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो पीस ऑफ माइंड हमने अभी तक बात किया है, वो पीस ऑफ माइंड आपको टेम्पोरली देगा। यानी कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आप टेम्पोरली शांत हो जाएंगे, फिर कुछ देर बाद आपका मन अशांत हो जाएगा, फिर कुछ करते हैं, फिर शांत अशांत, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन एक ऐसा भी तरीका है जिससे आप अल्टीमेटली और
हमेशा के लिए परमानेंट पीस ऑफ माइंड को अचीव करेंगे। अब ये कैसे होगा? देखिए, मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा था, वहाँ पे एक साइकोलॉजी होता है एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी। एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी का मतलब होता है कि एग्जिस्ट हम क्यों करते हैं, इस बात को सवाल करना। सीधे तौर पर यहाँ पे हमें पर्पस खोजना है, हु एम आई, ये जानना है कि हम कौन हैं, क्या ये शरीर हम हैं, आने का हमारा गोल क्या है, हम किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये इसको मास्लो हायरार्की ऑफ नीड में कहा गया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दैट मीन्स इट इज़ द अल्टीमेट थिंग्स दैट यू हैव टू अचीव। अगर वो अचीव कर लेते हैं देन आपके पास अब अचीव करने के लिए कुछ नहीं रह जाता और आपको कुछ और अचीव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर आप इस चीज़ को समझते, प्रेमानंद महाराज जी भी यही कहते हैं कि जब आप भगवान के नाम को लेना शुरू करेंगे तो आपका ध्यान इस दुनिया से हटता जाएगा, दुनिया के भोगों से हटता जाएगा। आप चीज़ों को भोगते हुए भी, आप अपने कर्मों को करते हुए भी आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। और ये जो शांति होगी ना, ये शांति 1 या 2 मिनट के लिए नहीं होगा, बल्कि परम आनंद और परम शांति की अनुभव को आप प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से अपने मन को शांत करने के लिए कुछ तरीके, कुछ टिप्स मैंने इस वीडियो में बताया है। और आने वाला हमारा हर एक वीडियो आपके लिए कोई ना कोई साइकोलॉजिकल टिप्स ही होगा, जो आपको आपके गोल तक पहुंचने में, आपको खुश रहने में, आपको शांत रहने में, आपके मानसिक तनाव को कम करने में, आपको मोटिवेट करने में मदद करेगा। और हमारा जो भी वीडियो होगा, हम पूरा कोशिश करते हैं कि उसमें साइंटिफिक हो, कोई भी बात फालतू की ना हो और कोई भी बात मन गलत ना हो कि 2 मिनट में अपने दिमाग को कैसे शांत करें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल के गहराई से धन्यवाद। देखते रहें आरवी डिस्कशन।